Hi guys, welcome to Sia Vibes. I guess I'm live. Can you hear me? Please let me know if you can hear me. Hi. So first we'll start with the topic that we have decided. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आपको रजिस्टर करनी है अपनी कोई कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर इवन ओपीसी। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे रजिस्टर करनी है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। तो उसके लिए सबसे पहले इट्स स्ट्रेंज बट आपको सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। आप कभी भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और जैसे आप इंडिविजुअल टैक्स भरते हो ना अपनी सैलरी का, उसी तरीके से आप अपनी कंपनी का भी टैक्स भर सकते हो। लेकिन अगर आपको करंट अकाउंट चाहिए उसके लिए या आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है जो काफ़ी होती है। जैसे अगर आप अपनी कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट ले चुके हो या फिर ईपीएफओ, ईसीआईसी, ईएसआईसी है, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स काफ़ी रहते हैं। वैसे ही अगर आपको, आई होप आप लोगों को सुन रहा है, ठीक है? उसमें कंफ्यूजन है मुझे थोड़ी सी बिकॉज़ आई एम कनेक्टेड टू माय लैपटॉप। सो इसमें आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है जो लाइसेंस हो सकता है अगर आपका कोई लिकर स्टोर है, या अगर आप प्रोफेशनल हो जैसे मेडिकल प्रोफेशनल हो या सीए हो, तो आपका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस हो सकता है। देन आपका शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर सर्टिफिकेशन हो सकता है। वो किस केसेस में काम आता है? अगर आपने कोई दुकान खोली है, जैसे एक पार्लर भी एक दुकान है, ग्रोसरी शॉप हो गई, कोई भी ऐसी जगह ना जहाँ से आप गुड्स का लेना देना कर रहे हो, वो हो गई आपकी शॉप। तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आपके पास सर्टिफिकेट है, वो भी काम आ सकता है। वैसे ही अगर आपकी शॉप नहीं फैक्ट्री है, तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर आप उसका लाइसेंस ले सकते हो। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ऐसे दो तरीके की आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगी, प्लस आपका खुद का पैन कार्ड और आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं तो कोई और आईडी प्रूफ, ये वाली डॉक्यूमेंट्स, प्लस आपका ऑफिस का कोई ना कोई स्टेटमेंट, जैसे यूटिलिटी बिल्स भी चलेंगे, आपकी पानी का बिल, बिजली का बिल, 3-4 महीने का, अलग-अलग बैंक से अलग-अलग रिक्वायरमेंट माँगते हैं, और ये सब डॉक्यूमेंट्स देकर आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को थोड़ा लीगल करना है, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? सेम डिट्टो सोल प्रोप्राइटरशिप वाली डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप फर्म होता है एक से ज़्यादा जने का, तो उसमें एक पार्टनर डीड की भी ज़रूरत होगी। अब अगर आप अपना बिज़नेस पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल को वो डीड जो है ना, वो वैलिड नहीं रहेगी अगर आपने वो रजिस्टर नहीं करवाई हुई। तो इससे अच्छा आप वो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करवा लो, आरओसी के साथ जाकर ही आप रजिस्टर करवा सकते हैं। पार्टनरशिप्स के लिए अलग से होता है रजिस्ट्रार, वहाँ पे जाकर आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो। किसी भी कोर्ट में जाओगे ईज़िली वो चीज़ हो जाएगी। तो इनमें आपको कहीं कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? यस, स्टोर के लिए भी आप बना सकते हो वो। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, चेतन, आई गेस यू आर आस्किंग दैट। हाय प्रकाश, आई एम इन दिल्ली बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल एग्जैक्टली कहाँ से, मतलब आई एम फ्रॉम दिल्ली बट अभी आई एम इन बैंगलोर, आई एम नॉट इन दिल्ली करेंटली। यस प्रिया, Q&A, टाइम फॉर यू टू आस्क। ठीक है, आई जस्ट वांट टू गिव सम इन्फॉर्मेशन जो लास्ट वीडियो में नहीं पूरी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल आंसर योर क्वेरीज। हाय अमन शिखा। तो आई होप आप लोगों को पता है क्या कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि आपको क्या रजिस्टर करना है, देखो मैं इस वीडियो में 3-4 टॉपिक्स नहीं लेने वाली हूँ बिकॉज इस पे अलग से सीरीज आएगी। जैसे वन थिंग इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसको करवाना होता है, कब करवाना होता है, उस पर पूरा एक अलग वीडियो बनेगा। देन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपके पेटेंट्स भी आएंगे, आपके ये आईपीआर भी आएंगे, ऐसी सब चीजें, इनफैक्ट ट्रेडमार्क्स वगैरह सब कुछ हम अलग से डिस्कस करेंगे उसमें। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक होगा एमएसएमई पे। तो आपको पता होगा, रिसेंटली भी आपको पता चला होगा, एमएसएमई को थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो आपको एमएसएमई के अंडर कैसे रजिस्टर होना है, क्या करना है, उसके लिए
पूरा एक अलग वीडियो होगा। तो ये तीनों टॉपिक्स मैं आपके अलग वीडियोज़ में कवर कर लूँगी। आज की वीडियो में अभी आपको कंपनी टाइप्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी और करियर या बिज़नेस रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। सो बिज़नेस कंटेंट कम्स एवरी संडे चेतन। मिल्क का बिज़नेस नॉट अ बैड आइडिया। एग्ज़ैक्टली मैं आपको ऐसे रैंडमली नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ, कोई भी खाने-पीने की चीज़ होती है, इट्स ऑलवेज़ गोइंग टू वर्क। कैसे कहाँ पे आप करना चाहते हो, कैसे बढ़ाना चाहते हो, उस चीज़ पे हम अलग से इंडिविजुअल डिस्कशन कर सकते हैं प्रकाश। सो नेक्स्ट संडे मैं आपको बिज़नेस में आप क्या-क्या स्किल्स से कहाँ से शुरू कर सकते हो, इस बारे में वीडियो लेके आऊँगी। बाकी सारी रजिस्ट्रेशन उससे अगले संडे से स्टार्ट करेंगे। सो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन पे आप मेरा पिछला वीडियो जाके चेक करो, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स दी हुई है। आज की वीडियो में हमने बात की है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन 2 टाइप की कंपनीज़ की, जो प्रॉपर कंपनी नहीं है, मतलब आप ही अपना काम कर रहे हो बेसिकली, आपको लाइसेंस मिल गया काम करने का। लेकिन जो कंपनी बनाना होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनानी है, इन सब पे मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स में बात की है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या-क्या स्टेप्स है। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, बट अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ओपीसी चाहिए, तो आपको किसी न किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब वेरिफिकेशन तो करवाना पड़ेगा किसी से। प्रोफेशनल जैसे सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है या कोई लॉयर हो सकता है। No, you don't need any degree for company registration, but जैसे मैंने बोला, you need help of a professional. So astronaut, may I know your name? Hi राम। अगर आपको कोई करियर वाले क्वेश्चंस भी पूछना हो, वो भी पूछ सकते हो। आई एम टोटली ओपन टू इट। मतलब स्पेशली मैं चाहती हूँ आपके जो सवाल है मैं एज इट इज आंसर कर दूँ। हाय प्रिया। हाय अमनशिखा। सो जैसा आपने मेंशन किया, आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आप शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर सर्टिफिकेट ले सकते हो, जिससे आपका वो लीगल हो जाएगा। तो ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, आपको अपने स्टेट का चेक करना पड़ेगा, बट आपको बहुत इजीली मिल जाएगी सोसाइटी जहाँ से आपको रजिस्टर करना है। आपको ऑनलाइन लिंक्स भी मिल जाएंगे इनफैक्ट, बट आई वुड रिकमेंड आप जाकर रजिस्टर करो। ऑनलाइन बहुत सारे मिडिल पीपल इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप जाओ कहीं पे भी, आरओसी में जाके भी पता कर सकते हो, रजिस्ट्रार से भी पता कर सकते हो, और डायरेक्टली अपने स्टेट के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर कर लो। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ स्पेसिफिक बेच रहे होते हो, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, तो उसका लाइसेंस चाहिए होता है, या लिकर बेच होते हो उसका लाइसेंस चाहिए होता है, बट इन योर केस इट्स अ सिंपल ग्रोसरी स्टोर, यू कैन जस्ट रजिस्टर अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। फिल्म सिनेमेटिक, ओके, देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस। फिल्म सिनेमेटोग्राफी करियर के बारे में कुछ बताएं। तो प्रकाश, I won't be able to tell much because I am not completely into that industry. But if you're talking about videography in general, so ये चीज बढ़ने वाली है for sure. मतलब ये ऐसी चीज है, वीडियोस ऐसे होते हैं, कंज्यूम करना इजी होता है, बुक से कंपेरेटिवली ज्यादा जल्दी कर पाते हो। एंड अब देखोगे ना, लास्ट 3-4 महीनों में ज्यादातर ब्रांड्स अपने मैसेजेस वीडियोस के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो का कंजम्पशन बढ़ रहा है और बढ़ेगा। रीजन क्या है? 2 रीजन है। एक, आप खुद कंज्यूम करना चाहते हो, आपको इजी लगता है वीडियो देखना। दूसरा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड्स बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, ज्यादा लोगों तक रीच बढ़ रही है, स्पेशली आफ्टर जियो थिंग। तो अगर आप उससे रिलेटेड कुछ सोच रहे हो, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया।
एग्ज़ैक्टली आप क्या सोच रहे हो वो आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इवन वीडियोज़ में भी बहुत सारे तरीके के वीडियोज़ बनने वाले हैं। शॉर्ट वीडियोज़ का आने वाला है, एनिमेशंस पे, इफ़ेक्ट्स पे और ज़्यादा होने वाला है। प्रोबेबली अ लॉट ऑफ एज़ यू आर सेइंग सिनेमैटोग्राफी पे ज़्यादा फ़ोकस होने वाला है। बट व्हाट काइंड ऑफ करियर यू आर लुकिंग फॉर वो आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा। ओके चेतन, टेक्स्ट मी व्हेरेवर यू वांट टू। हाय क्षितिज, थैंक यू सो मच। हाय अयान। सो गाइज जस्ट वन जनरल थिंग बिजनेस के अलावा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हो ज्यादातर यहाँ पे, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव वन मैसेज, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं ये चीज बहुत बच्चों को करते हुए देखती हूँ। दे फील लाइक अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें बहुत टाइम पड़ा है या बाद में कभी देखेंगे, बाद में कभी स्टार्ट करेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, कुछ कुछ स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करो। आपके पास बाद में टाइम नहीं होगा कि आप एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो। और ज्यादातर क्या होता है लोगों को व्हेन दे स्टार्ट डूइंग समथिंग ना, उनको चाहिए होती है इंस्टेंट सक्सेस, 1 साल में बहुत बड़े बन जाए, 2 साल में बहुत बड़े बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक आप सीखो अभी। सो टिल द टाइम यू आर स्टडिंग, अगर आपके एग्जाम्स नहीं है, एग्जाम्स खत्म हो गए, उस टाइम पे थोड़ा कुछ शुरू करो जिससे आप सीख पाओ। टेक इट एज एक्सपीरियंस, डोंट लुक फॉर सक्सेस इमीडिएटली। नेक्स्ट 7-8 साल तक मत देखो, जब तक आप एक्चुअल में आपको लगता नहीं है कि इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो कि हाँ अब आपको फोकस करके सक्सेस की तरफ देखना चाहिए। बस करते जाओ, करते जाओ। सक्सेस विल बी अ बाय प्रोडक्ट।